जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, शाश्वत सुख को मोक्ष कहा जाता है। शाश्वत का मतलब है अविनाशी, ऐसा सुख जिसका कभी नाश ही नहीं होता। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने को मोक्ष कहा जाता है। यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुमको एक स्पष्ट समझ देने वाला हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैं इसमें से कुछ आपके लिए बना रहा हूँ। जो भी शास्त्र ने कहा है वही वह समझ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह ज्ञान हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ। इस ज्ञान का आपके मन में निरंतर चिंतन होना चाहिए। इसे आत्मज्ञान कहा जाता है। आपको आत्मज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपनी दैनिक गतिविधियां या अपने दैनिक कर्म करने चाहिए। आपको परिणामों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपको परिणाम कैसे भी हों, सकारात्मक या नकारात्मक, पर अपने मन को स्थिर स्थिति में ही रखना चाहिए। नकारात्मक परिणाम तो तब भी आ जाते हैं जब आप उनकी इच्छा नहीं करते। आपको अपने मन को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वह पंगु अथवा अपंग न हो जाए और आने वाले परिणामों को मानसिक रूप से जाने दें। सरल भाषा में इसका मतलब है कि मन की स्थिति को नियंत्रण में रखना, स्थिर रखना। यदि आप अपना जीवन इस तरह से जीते हैं तो कोई भी कर्म आपको बंधन में नहीं फंसाएगा और कई जन्मों के किए गए कर्मों से बने सभी बंधन नष्ट हो जाएंगे। आप जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे और शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान हमें शाश्वत सुख या मोक्ष प्राप्त करने के बारे में शास्त्रों में वर्णित बातों की स्पष्ट समझ दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है।
मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। ॐ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।